हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है सैटरडे 4 दिसंबर और आज है अमावस्या। तो बस मॉर्निंग का रूटीन मेरा शुरू हो गया है। मैंने खीर बनने रखी थी, खीर मेरी बन गई है और मैंने पूजा के लिए पूड़ियाँ भी निकाल दी हैं। तो मेरे हस्बैंड करेंगे पूजा, क्योंकि अमावस्या पितरों की होती है, तो पितरों को भोग देना पड़ता है अमावस्या को। तो बस इसीलिए मैंने सारी तैयारी कर दी है। और अभी टाइम हो रहा होगा 7:30 या 7:45। और मेरे बेटे की आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, तो बस हस्बैंड को वहीं जाना है। इस चक्कर में मैंने आज सारा जल्दी से बना दिया है कि वो पूजा करके जा सकें। और बाकी खाना वाना तो वो आके ही खाएंगे लौट के। मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने बोला आप ही चले जाइए। और पापा जी को देना है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सोचा पूजा के लिए खीर तो बनानी और 2 पूड़ियाँ बनानी है। तो एक्स्ट्रा थोड़ा मैंने ज़्यादा आटा लगा लिया, तो उसी में मैं एक्स्ट्रा पूड़ियाँ निकाल दूँगी। तो बेटू का भी ब्रेकफास्ट हो जाएगा और उसी में बेटू के पापा का लंच भी लग जाएगा और पापा जी को नाश्ता भी मिल जाएगा, क्योंकि खाना तो बाद में ही बनेगा और अभी किसी को खाना नहीं है, बस यही 3 लोग हैं। तो मैंने अभी सब्ज़ी नहीं बनाई है कुछ भी, बस थोड़े से आलू बॉयल किए थे, तो बस उसका मसाला बना लिया है। तो मैं थोड़ी सी कचौड़ियाँ भी निकाल दूँगी। वैसे भोग तो मीठे से ही लगता है, तो केवल खीर और पूड़ी से ही भोग लगाया था। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए खीर, पूड़ी, सब्ज़ी और कचौड़ी। तो अभी मैं टिफ़िन के लिए बस सब्ज़ी बनाऊंगी। ऑयल किए हुए आलू रखे हैं, तो बस उतने से ही फ्राई कर दूंगी मैं उनके लिए टिफ़िन लगाने के लिए। तो टिफ़िन भी तैयार हो जाएगा उनका। मैं सुबह के ब्रेकफास्ट से फ्री हो जाऊंगी। फिर मुझे दूसरा काम भी देखना है, क्योंकि अभी मेरे रूम की भी क्लीनिंग नहीं हुई है। तो फिर मैं जाके अपने रूम की क्लीनिंग करूँगी। सारे बिस्तर वगैरह ऐसे ही डले हुए हैं अभी। तो मैं पापा जी को ब्रेकफास्ट दे आई हूँ थाली लगा के। अब बस मैं टिफ़िन के लिए सब्ज़ी भी फ्राई कर लेती हूँ। सिंपल बिल्कुल, 1 टमाटर मैंने काट दिया था और हरी मिर्ची, धनिया, आज कुछ भी नहीं था सब्ज़ी में। तो इसलिए मैंने सिर्फ टमाटर और आलू और बस थोड़े से मसाले उसमें डाल दूँगी। पूड़ी के साथ अच्छी लगती है ये फ्राई किए हुए आलू की सब्ज़ी। तो बस मैंने उनके ही लिए थोड़ी सी बनाई थी। तो बस मैंने 1 टमाटर काटा था और टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें नमक डाल दिया, हल्दी और धनिया पाउडर वगैरह जो भी सब्ज़ी में यूज़ करते हैं वही, और थोड़ा सा गरम मसाला। एकदम से सिंपल वाली सब्ज़ी बनके तैयार हो गई थी। अब मैं टिफ़िन में डाल देती हूँ इसको, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगी अगर दूसरे काम में लग जाऊँगी तो। क्योंकि हस्बैंड आएंगे, जब तक मैं उनका टिफ़िन लगा के रख देती हूँ और उनका नाश्ता भी लगा दूँगी। आके वो आराम से कर लेंगे और फिर टाइम से निकल भी जाएंगे।
तो बस मैंने हस्बैंड का टिफ़िन लगा के बिल्कुल रेडी करके रख दिया था कि उन्हें आके चिल्लाने का मौका नहीं मिले। अगर कुछ भी उन्हें हाथों में तैयार करके नहीं मिलता है ना, तो बस गुस्सा शुरू हो जाता 2 मिनट में ही। तो मैं कभी कहने का मौका ही नहीं देती कि वो डांटे चिल्लाएं। तो मैंने इसलिए पहले ही ये काम बाद में अपना करती हूँ, जो भी है उनके जाने के बाद ही पहले मैं उनका तैयार कर देती हूँ कि उन्हें सब कुछ एक तो हाथों में चाहिए और टाइम से चाहिए। उनका करने के बाद ना एकदम से माइंड थोड़ा फ्री हो जाता है कि अब आराम से करते रहो, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो बस मैं अपने रूम में आ गई थी सीधे वहाँ से, और मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है क्योंकि 2 दिन हो गए थे और 2 या 3 दिन से ज़्यादा मैं बेडशीट नहीं रहने देती, क्योंकि बच्चा है तो वो बार बार ऊपर नीचे बाहर अंदर होता रहता है। इसकी वजह से गंदी हो जाती है, फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए बस एक कंबल है, मैं रोज़ सोच के रह जाती हूँ, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं इसमें कवर चढ़ा दूँ। तो बस एक आध दिन में जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसमें कवर भी चढ़ा दूँगी, वरना क्या है कंबल धुलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कवर हो ना तो आराम से निकाल के धो दो कभी भी जब मन करे। तो बस मेरी फटाफट से मैंने अपने कमरे की भी सफाई कर ली। अब मैं बस झाड़ू लगा देती हूँ। और आज पूजा वाले कमरे में भी मैंने सुबह क्लीनिंग नहीं करती, सिर्फ झाड़ू लगाई थी। तो उधर भी थोड़ा सामान फैला हुआ है, क्योंकि मैंने पूजा की थी तो पूरा सामान हाल सेट नहीं कर पाया था। तो मैं अब उधर भी लगे हाथ सामान भी सेट कर देती हूँ और थोड़ी क्लीनिंग भी कर देती हूँ पूजा वाले कमरे की। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है। और आप मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत कुछ कमी या फिर कुछ लगता हो तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं इंतज़ार करती हूँ कि मेरे लिए भी कोई अच्छे कमेंट करे, जिससे कि मैं भी आगे बढ़ूँ, कुछ अच्छा करूँ आप लोगों के कमेंट के बाद। तो फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो बस मैं सीधे आ गई हूँ पूजा वाले कमरे में। तो सामान सब इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था, क्योंकि जल्दी में मैंने सामान सेट नहीं कर पाया था, वरना मैं हाल के हाल कर देती हूँ तो काम नहीं फैलता। वरना चारों तरफ इधर उधर बिखरा रहता है ना सामान, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कभी कोई आ भी जाएगा ना तो घर में बस यही कहेगा कि इस घर की लेडीज़ कितनी आलसी हैं या साफ़ सफाई नहीं रखती हैं। तो बस मुझे वो पसंद नहीं है, तो मैं वो भी हाल के हाल कर देती हूँ, क्योंकि बाद में टाइम मिले ना मिले, क्योंकि काम तो बस जहाँ जाओ वहीं काम ही काम दिखने लगता है करने के लिए। काम तो इतने हैं। ऊपर की सफाई हो गई थी, मैंने सारा सामान भी सेट कर दिया, अब नीचे भी है। तो क्या है, फूल वगैरह भगवान को जो हम लोग अर्पित करते हैं, तो जैसे दूसरे दिन जब साफ़ सफाई करते हैं ना, भगवान को नहलाते हैं, तो जो फूल होते हैं ना वो पूरी तरह से सूखते नहीं हैं, बस मुरझा जाते हैं। अगर उनको किसी में डाल दो ना तो वो स्मेल मारने लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने एक डस्टबिन की तरह एक छोटी सी बाल्टी का यूज़ करती हूँ। तो मैं भगवान की मंदिर की सफाई करती हूँ, तो जो फूल निकलते हैं ना बाहर से, तो मैं उसके ऊपर ढक्कन के ऊपर रख देती हूँ, उसमें अंदर नहीं डालती। तो ऊपर रखने से क्या है कि उनमें हवा लग जाती है ना, तो थोड़े सूख जाते हैं, तो फिर स्मेल नहीं आती उनमें। तो एक बार मैंने ऐसा ही किया था, तो उसमें सारे में फफूंदी जैसी लग गई थी फूलों में, गीले होने की वजह से। तो क्योंकि रोज़ रोज़ पेड़ों में डाल दो ना तो उधर भी डस्ट मतलब डस्ट हो जाती है, अच्छा नहीं लगता, कचरा जैसा दिखने लगता है गमलों में। तो ये इकट्ठा हो जाता है ना, तो हम लोग नदी वगैरह में विसर्जन करवा देते हैं जब कोई जाता है या फिर हम ही लोग जाते हैं। तो बस मेरी झाड़ू भी पूरी लग गई है, और बस अब बर्तन साफ़ करने के लिए रह गए हैं। तो मुझे भी बर्तन भी साफ़ करने हैं, नाश्ते के पूरे जो ब्रेकफास्ट अभी बनाया था और सबने किया था, बस उसी के बर्तन साफ़ करने हैं। अगर मैं लंच भी बना के अगर बर्तन छोड़ दूँगी ना तो फिर बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इकट्ठे, तो फिर इसलिए। और किचन में अंदर ही साफ़ करने हो, जैसे सिंक अंदर हो, अंदर ही साफ़ करना हो ना तो काम करते करते भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर बर्तन साफ़ करने का सिस्टम है आंगन में, तो इसलिए नहीं हो पाते हैं, इकट्ठे ही करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, बस मैं अब यहीं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।